मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरे त्रयाचम्य हस्तप्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः स्तुति प्रक्षाल श्रीकेशाय नमः अपवित्रा पवित्रो वा शर्वास्तांगतु विवाहया स्मरेत् पुंडरीकाक्षम शबाह्याभ्यान्त्राश्री पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः यजमान भाले स्वस्ति तिलकम मंगल तिलकम पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि भद्रसूत्रं पठेयुः ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे यतो यतः शमीयसि ततो नो अभियन्कुरु षण्णः कुर्वृजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्त्र भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः महेश्वराभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः शशि पुरंदराभ्यो नमः माता पितृष्णकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत् कर्म प्रधान देवताय भगवते श्री नारायणाय नमः रामचंद्राय नमः भगवते श्री उपस्थित आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आवाहित देवता ध्यानञ्च प्रार्थनञ्च कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे गङ्गणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् आदौ राम तपोवनादिगमनं मत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहिनं पाश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननाय तद्धि रामायणं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भगवते श्री आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः ध्यानम ध्यानान्ते पूजनान्ते आवाहनान्ते आसनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः स्नानान्ते आचमनीयं जलम् भगवते श्री आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः शुद्धो दक्षिणानं जलं समर्पयामि गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी ओम त्वां गन्धर्वागणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुकदेशो मो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यत भगवते श्री आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अबीरगुलालं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्री रामचंद्राय नमः बालगोपालाय नमः यशोदानंदनाय नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्देवः समटतापद्भ्यां भूमृसः सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः भगवते श्री नारायणाय नमः भगवते श्री रामचंद्राय नमः यशोदानंदनाय नमः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि शाद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि हिरण्य गणवः समृद्धाग्देवतिस्यातः पतिरेकाशीदशदाधारं ध्यामुते मां कश्मै देवाय अभिकाविधेम भगवते श्री नारायणाय नमः। साध्वी जी के स्वागत के लिए दोनों बेटियां आई हैं।
ज्वालामालिन्य महाधार शक्ति नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यम। सभी धर्म प्रेमी बंधु एवं माताएं बहनें अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और रामायण जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की कीरत कले तेल मित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कले तेल मित सिया पी की। गावत ब्रह्मा देखे मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। वाल्मीकि बे ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष अरुसार। सुख सनकाद शेष अरुसारद। वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराणे अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। ओ छाया हो शास्त्रे सब ग्रंथन को रस। छाया हो शास्त्रे वस मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कले तेल मित सिया पी की। गावत संतत शंभो भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। हे अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। ओ प्यासी आदि कवि वर्ज बखानी। प्यासे आदि बसंत गरुड़ की हिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कले तेल मित सिया पी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी। कलिमल हरण में सयर सभी की। हे सुबह शिकार मुक्ति जो की। सुभग शिकार मुक्ति जुगती की। ओ दलन रोगी भो घोरे अभी की। दलन रोग भव
तुलसी की आरत सेविरा मायण जी की कीरत गल तुलसी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगाल काले कपाल माला जैसे कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा हे अजनत लाल तरस रहे नैना अजनत लाल तरस रहे नैना 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 अजनत लाल 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 तरस रहे नैना लाल तरस रहे नैना अजनत लाल तरस रहे नैना हस्ते गंधक्षित पुष्पाणि मंत्र पुष्पांजलि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवंदिकामकुलजं भगवान् लाभजय पुण्यागजाति करवित्र साल्वस्वै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सांगाय सपरिवाराय सभक्त परिकराय भगवते श्री रामचंद्राय नमः शाद्र मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का दास हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर भारती जी मंचासीन हो चुकी हैं। अब वह अपने मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसपान हम सभी को कथा पांडाल के आसपास में है या जो घर से आने वाली है तो सभी शीघ्र शीघ्र कथा पांडाल में पधारें और मंगलमय कथा श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। पूज्य शास्त्री जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वो जयति श्री हरिवंश चंद्रो जयति राधा साध्यम साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् राधे मेरी स्वामिनी मैं
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदी श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु राम के हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार गाऊं। करुणावरण भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में वृषभानु नंदिनी आनंद कंदिनी ब्रज की महारानी देव माता पार्वती जी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाप्रभु श्री हितहरिवंश चंद्र जी महाराज के चरणों में, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में, श्री स्वामी हरिराम व्यास जी में, सभी संत रसिक भक्त जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आसपास के ग्राम से पधारे हुए दादा व पिता के समान मेरे कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बहन और माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आइए आज जिसमें आप सभी भक्तजन विराजमान हैं, आप सभी भक्तों का मैं व्यास मंच से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए कथा शुरू करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन सभी बड़े भाव से। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, देव की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले जब हमने आपको दिन में कथा सुनाई तो हमारा प्रसंग चल रहा था जो हम सुना रहे थे। जिन्होंने कल दिन में सुना होगा उन्हें पता होगा। प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए हैं और प्रभु ने पूछा है कि मैं कहाँ जाके रहूं, मुझे स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने जिसमें कहा कि हे प्रभु, जिनके कान निरंतर आपकी कथा सुनते हुए कभी तृप्त ना हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके नेत्र कभी आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए तृप्त ना हो, जिनके नेत्र चातक की तरह आपका दर्शन करते रहें, आप श्री जानकी जी सहित उनके हृदय में वास कीजिए। इस प्रकार 14 स्थान बताए और अंत में कहा कि प्रभु अभी आप चित्रकूट में जाकर निवास कीजिए। तो मेरे प्रभु चित्रकूट में आए हैं और वहाँ पर विराजमान हुई हैं। तो आइए आज हम चित्रकूट के प्रसंगों को श्रवण करेंगे, चित्रकूट की कथा को श्रवण करेंगे। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में प्रभु विराजमान हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहराए, प्रभु फटक सिला पर सुंदर। बैठे फटक सिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस भेसा, सुरपति सुत धरि पायस भेसा। सट चाहत रघुपति बल देखा। सटे चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचे हरि भागा, सीता चरण चोचे हति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक संधाना। सीख धनुष सायक संग। कहते हैं एक बार प्रभु श्री राम जी ने फूलों के अपने भगवान का मन सुमन है और सीता जी भक्ति स्वरूपिणी हैं। अब जैसे ही जानकी जी का श्रृंगार किया, अब देखियो ये जो घटना घट रही है ना, ध्यान से सुनिए। ये जो घटना घट रही है वो चित्रकूट की भूमि पर घट रही है, और जो चित्रकूट की भूमि है वो त्याग की भूमि है, साधना की भूमि है। और इस त्याग की भूमि पर घटने वाली घटना को देख लिया किसने? इंद्रपुत्र जयंत ने। कहां से देखा? स्वर्ग से। स्वर्ग किसकी भूमि है? भोग की भूमि है। तो जब कोई भोग की भूमि से
त्याग की भूमि पर घटने वाली घटना को देखेगा तो क्या समझेगा? जो जयंत ने समझ लिया। जयंत को राम जी त्यागी नहीं दिखे, जयंत को राम जी रागी दिखे। अच्छा, इतना राग अपनी भार्या के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति? अरे इन्हें तो लोग भगवान कहते हैं, क्या भगवान ऐसे ही होते हैं? उसे संशय हो गया, क्या सचमुच ये भगवान है? जयंत ने सोचा परीक्षा लेके देखूंगा, देखूं तो लोग इन्हें भगवान कहते हैं, ये वास्तव में भगवान है या कोई साधारण है? इनके चरित्र देख के तो लगता है ये कोई साधारण मनुष्य जैसे हैं। क्या किया? संशय हुआ तो महाराज सुरपति सुत धरी बायस भेसा। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का भेष धारण कर लिया और गया कहां? जहां जानकी जी राम जी विराजमान थे। उस समय प्रभु श्री राम जी माता जानकी जी के गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। जयंत ने सोचा कि राम जी तो सो रहे हैं। जैसे गया तो माता जानकी जी के चरणों में चंचू का प्रहार किया, और जब चंचू का प्रहार किया तो माता जानकी के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी। अच्छा, जानकी जी को पीड़ा हुई, लेकिन जानकी जी अपने स्थान से हिली नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु के विश्राम में बाधा होगी, इसलिए वो हिली नहीं, अपने ही स्थान पर बैठी रही। अब वो जयंत रक्त रंजित चंचू लिए उसी पेड़ पर बैठा है। माता जानकी जी सोच रही हैं ये चला जाए, भाग जाए, नहीं तो प्रभु देखेंगे तो इस पर क्रोध करेंगे, दंड देंगे। लेकिन वो जयंत तो भाग ही नहीं रहा, वहां बैठा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का बल देखने जो आया है, तो भागेगा क्यों? जैसे ही मेरे प्रभु के आना तो सीक धनुष सायक संधाना। जैसी जानकी जी के चरणों से रक्त की धारा को देख और सीक के बाण का ही संधान जब जयंत के पीछे लगाया, जयंत के पीछे किया, तो महाराज जयंत ने सोचा कि बाण तो राम जी ने कौआ के पीछे लगाया है, और जयंत ने सोचा मैं तो कौआ हूं नहीं, बनकर आया हूं, को क्या पता कि वो मैं ही कौआ बना था। लेकिन देखिए, भगवान का बाण जानता है कि किसके पीछे लगना है और किसके पीछे नहीं लगना। धरी निज रूप गया हूं पितु पाही, अपना असली रूप रखकर भागते भागते इंद्र के पास गया। कहा पिताजी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा क्या हुआ? जयंत ने कहा अच्छे लगा है। तुरंत कहा भागो यहां से, निकलो स्वर्ग से। अरे यदि मैं तुम्हारे बचाव में आऊंगा तो कहीं तुम्हारी वजह से मेरा स्वर्ग ही नष्ट ना हो जाए। निकलो यहां से, जल्दी निकलो। जगत पिता का विरोध करने वाले को उसके पिता ने भी स्थान नहीं दिया, निकाल दिया, बैठने के भी लिए नहीं कहा। भागा भागा गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, राम जी का बाण पीछे लगा है, मुझे बचा लीजिए। आप तो सृष्टि के कर्ता हैं, आप मुझे बचा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? जल्दी निकलो, बाहर निकलो। महाराज ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दी। अच्छा, अब माता पार्वती ने कहा शंकर जी से, प्रभु अब जयंत आपके ही पास आएगा। शंकर जी ने कहा आने दो, पीछे भगवान का बाण लगा है और हम यहाँ त्रिशूल रखे हैं, आने दो उसे। अरे कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित।
उसने मोह के बस भगवान से द्रोह किया है, उसका बदराज। जयंत आंगे आंगे भगवान का बाण पीछे पीछे, जयंत आंगे आंगे भगवान का बाण पीछे पीछे। अब महाराज जयंत को भागते भागते देख लिया किसने? नारद जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम तहि पाहि, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहि से पुकारी प्रणत हृदय पाही, कहे से पुकारे प्रणत हृदय पाहि, कहि से पुकारी प्रणत हृदय पाही। कहे से पुकारे प्रणत हृदय पाहि। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो नारद जी ने कहा, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा, नारद जी कोई ठिकाना होता तो बताते कि कहाँ जा रहे हैं। अब तो बाण जहां ले जा रहा है बस वहीं जा रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं। तो नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे लगा? अरे भाई बाण किसी के पीछे क्यों लगता है? भाई प्राण लेने के लिए लगता है कि प्राण देने के लिए लगता है? प्राण लेने के लिए तो किसी के पीछे लगता है, तो ये मेरे प्राण लेने के लिए पीछे लगा है। नारद जी ने कहा कि देखो जयंत, मुझे नहीं लगता ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। नारद जी ने जैसे ही ऐसा कहा, जयंत ने कहा क्यों? अरे यदि मेरे प्राण लेना नहीं चाहता तो मेरे पीछे क्यों लगा है? नारद जी ने कहा, देखो यदि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें स्वर्ग लोक तक जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? यदि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक जाने देता, तुम्हें शिवलोक जाने देता कि बीच में ही? तो मुझे तो लगता है कि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। जयंत ने कहा, ये दूसरी समस्या। अरे एक तो ये बाण प्राण भी नहीं ले रहा और पीछा भी नहीं छोड़ रहा, या तो प्राण ले या पीछा छोड़े, ना प्राण ले रहा है ना पीछा छोड़ रहा है। अब क्या करूं? अब कैसे बचूं? ना किसी ने मुझे शरण दी, ना किसी ने मेरी रक्षा की। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? नारद जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। देखिए, यदि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो ना, आप समाधान नहीं कर सकते तो आप संत जनों के पास जाइए, गुरुजनों के पास जाइए, वो आपके जीवन की समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर एक चीज का समाधान। मानस का ग्रंथ का हर किसी का ज्ञान होता है। आप तो वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन संतों के पास तो सब कुछ ज्ञान रहता है। हर चीज का समाधान संतों के पास मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। क्या? एक काम करो, जिसका ये बाण है ना, उन्हीं की शरण में, केवल वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जिन राम जी का बाण है उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी ने जैसे ही ऐसा कहा, जयंत ने कहा तो राम जी की शरण में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जयंत ने कहा, ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, शरण में आना ही था तो भागे क्यों?
और जब भाग ही गए थे तो फिर मेरी शरण में आए क्यों? तो नारद जी ने कहा, जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था, मैं आया प्रभु, अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। माता जानकी ने भी प्रार्थना की, प्रभु छोड़ दीजिए। तजा भवानी, सिर्फ जयंत की एक आंख फोड़ी, बाकी का उसे छोड़ दिया। वैसे मिलना था तो उसे मृत्यु दंड, लेकिन भगवान का बाण अमोघ है, एक बार उसका संधान फिर उसे रोकी नहीं जा सकती। यदि जवान मन में है बात तो ठीक है, लेकिन एक बार जो बात निकल गई फिर उसे वापस आप नहीं ले पाओगे। और जब तक बाण तूणीर में है तो भाई उसे नहीं चलाया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन जो बाण मात्र एक आंख को फोड़ दिया और छोड़ दिया। अच्छा, भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ी? भगवान ने एक आंख इसलिए फोड़ी कि जयंत तुम और हे जयंत तुम मुझे मत देखना, एक ही दृष्टि से देखना। मुझ में और जानकी जी में कोई अंतर ही नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए कहियत भिन्न ना भिन्न, और बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न। जैसे जल और जल की लहर में कोई अंतर नहीं, सूर्य और सूर्य की हमें अलग अलग दृष्टि से मत देखना, एक ही दृष्टि से देखना। भगवान ने कहा, और जयंत तुम मेरा बल देखने आए थे, देख लिया बल? जयंत ने कहा, हाँ प्रभु देख लिया बल। अच्छा, नहीं जा सकता। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित जान नहीं पाई, मैं मति जान नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आपका बल अतुलित है, अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई। लेकिन मैं मूर्ख अज्ञान, मेरे प्रभु इस प्रकार से चित्रकूट में रहकर अनेक लीलाएं करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जब हमारे राघवेंद्र सरकार चित्रवीर ऋषि मुनि महात्मा राम जी के पास आते, सत्संग करते, राम जी सत्संग सुनते भी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना एक बात। बाबा, जब महात्माओं ने देखा कि भाई बताओ, राम जी एक ग्रस्त होकर भी कितनी अच्छी भगवत चर्चा कर लेते हैं, कितना भक्ति कितना भाव, बताओ स्त्री साथ में है, गृहिणी साथ में है, लेकिन भगवान के प्रति इतनी सुंदर भगवत चर्चा, अरे ऐसी भगवत चर्चा कितनी सुंदर करते हैं। तो एक संत ने कहा, एक बात बताओ, जब राम जी ग्रस्त में होकर इतनी अच्छी भगवत चर्चा कर सकते हैं, इतनी सुंदर भक्ति कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, हम भी ग्रस्त में होकर भगवत चर्चा भक्ति क्यों नहीं कर सकते? अगर भगवत चर्चा कर सकते हैं तो हम भी ग्रस्त जीवन स्वीकार करके भगवत चर्चा भक्ति क्यों नहीं कर सकते? तो एक संत ने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर हम भी विवाह कर लेते हैं, फिर हम भी ऐसी भक्ति करेंगे जब भक्ति गृहस्थी में भी हो सकती है, तो भाई फिर विरक्त होने की जरूरत क्या है? अब महाराज, एक संत ने कहा, एक बात बताओ, यदि हम विवाह करेंगे तो फिर कन्याएं भी तो चाहिए होंगी। अब इतने सारे ऋषि मुनि महात्मा, अब एक साथ इतनी सारी कन्याएं कौन देगा हमें? और भाई कोई एक संत महात्मा को तो कन्या देने वाला है नहीं, तो कहां से मिलेंगी इतनी कन्या? तो एक महात्मा, एक संत ने कहा कि देखो, चिंता की कोई बात नहीं है, अरे हमारे पास ये पर्वत पहाड़ है ना, राम जी हैं, काम बन जाएगा। बोले मतलब ये कि देखो,
एक सुंदर सुंदर कन्याओं की मूर्तियां बना लेंगे और एक दिन राम जी का निमंत्रण करेंगे। राम जी सभी मूर्तियों पर अपने पैर स्पर्श करते चले जाएंगे और सभी बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं प्रकट हो जाएंगी। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब महाराज सबरे संत महात्मा लग गए किस चीज में? मूर्तियों की काट छाट में। अब दूसरे दिन राम जी ने देखा कि कोई भी संत महात्मा सत्संग करने नहीं आता। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ पता तो लगाओ। अरे सारे संत गए कहाँ? रोज तो बहुत भीड़ आती थी लेकिन अब किसी का पता नहीं। लक्ष्मण जी गए वन में, जाकर देखा तो सब संत महात्मा काट छाट में लगे हैं। लक्ष्मण जी आए, सारी बात बताई, प्रभु ये बात है। सब संतों ने सोचा कि जब आप ग्रस्त में रहकर इतनी सुंदर भगवत चर्चा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो संतों ने सोचा फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो प्रभु उसी में सब संत लगे हैं। सब पर्वत शिलाओं को काट कर मूर्तियां बना रहे हैं। एक दिन आपका निमंत्रण करेंगे, आप सभी मूर्तियों पर अपने पैर स्पर्श करते चलना और सभी सुंदर कन्याएं बन जाएंगी। आइए, हमारी परम पूज्य परम वंदनीय महामंडलेश्वर श्री अन्नपूर्णा माता जी का आगमन हो चुका है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। कुछ ही क्षण बाद आप उनके द्वारा कथा सुनेंगे। तो आइए मैं इस बात को पूरी करूं। तो राम जी ने जैसे ही ऐसा सुना, राम जी ने सुना कि भाई ये संदेश तो गलत पहुंच गया। अरे मेरी कथा से मैं ये संदेश तो देना ही नहीं चाहता था, ये तो संतों ने गलत संदेश ले लिया। अब राम जी ने एक और लीला की, ध्यान से सुनिए। अब जैसे ही जानकी जी का हरण हुआ, अब राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोकर पूछते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? अच्छा, और जैसे ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम पास में आते तो राम जी और जोर जोर से रोते और जोर जोर से चिल्लाते। अब महात्मा तो जंगल में काट छाट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ, ये इतने जोर जोर से रो कौन रहा है? तो कहा, रे वो राम जी है ना जो वन में आए हैं, उनकी ही जानकी जी का किसी ने हरण कर लिया है, इसलिए वो रो रहे हैं। कहा, अच्छा, हम किस खेत की मूली हैं कि हमें ना रोना पड़े? अरे भैया रोना पड़ेगा। अरे तो हमें करना ही नहीं ऐसा व्यवहार, इससे अच्छे तो हम हैं, फेंको ये सारी सलाह। अरे हम तो ऐसे ही बढ़िया है, कम से कम भजन तो कर रहे, रो तो नहीं रहे। अच्छा, जैसे ये राम जी ने देखा तो सोचा चलो ये लीला हमारी सार्थक हुई। देखिए, भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो सब हमारे और आपके कल्याण के लिए हैं, मंगल के लिए हैं। अच्छा, जब नारद जी ने देखा राम जी को, तो नारद जी ने कहा कि मेरे श्राप के कारण ही प्रभु को ये दर दर भटकना पड़ रहा है। तो नारद जी ने कहा कि जाकर प्रभु से एक बार मिल लूं, उनका दर्शन कर लूं। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो मैं आपको श्राप नहीं देता, आपको ये भटकना नहीं पड़ता। राम जी ने कहा, हे नारद मुनि, ये जो स्त्री होती है ना, ये अवगुणों की खान है, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। नारद जी ने कहा, वाह प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? स्त्री अवगुणों की खान है? अच्छा, तो अभी आप जानकी जी को ढूंढ रहे थे तो क्या कह के ढूंढ रहे थे? हाँ, गुण खान जानकी सीता। हे गुणों की खान जानकी कहाँ हो? और यदि प्रभु स्त्री अवगुणों की खान है तो फिर तो राम जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी और मेरी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक विरक्त महात्मा हो और एक विरक्त महात्मा के लिए, एक सन्यासी के लिए स्त्री अवगुणों की खान ही है,
उसका स्पर्श, उसकी छाया का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए एक सन्यासी के लिए। और राम जी ने कहा कि मैं एक ग्रस्त हूं और एक गृहस्थी के लिए उसकी स्त्री गुणों की खान होती है। यदि मान लो किसी गृहस्थ के घर में स्त्री ना हो या मर जाए या कहीं चली जाए तो उसका घर घर लगता है? घर नहीं लगता, क्योंकि गृहस्थी के जीवन में स्त्री जो होती है उस घर की लक्ष्मी होती है। तो भगवान ने कहा मैं एक गृहस्थ स्थान है। देखिए मानस में सबके लिए शिक्षा है, चाहे एक गृहस्थी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो। और ऐसी मानस जी को आप सभी हम 8 दिन से सुन रहे हैं।